अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम वेब इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊँ लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें हमने ASP.NET के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की थी और कम्प्लीटली इसे डिस्कस किया था। डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर हमने बात की थी और उसमें मैंने कहा था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क में मोर देन 70 लैंग्वेजेस आपके पास इंक्लूड हैं। MVC फ्रेमवर्क के ऊपर हमने बात की थी और MVC का जो एब्रिविएशन है वो मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल के बारे में मैंने कहा था कि भाई ये डेटाबेस, जिस तरह व्यू व्यू जो है व्यू डिज़ाइन के रिलेटेड है, जिसमें आप डिज़ाइनिंग करते हैं। ये तीन का कम्बिनेशन है, तीन चीज़ों का कम्बिनेशन है। तो व्यू जो था वो डिज़ाइन के रिलेटेड है, जिस तरह आप HTML CSS या यूज़ करते हैं एंड डिज़ाइन बनाते हैं। और जो सी है वो कंट्रोलर है। कंट्रोलर मीन आप यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सी शार्प या सी शार्प को यूज़ करते हैं एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और जो एम है वो है मॉडल। मॉडल मीन डेटाबेस। आप आप अपने पेज को डायनामिक बनाने के लिए फिर उसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं कि आप उसमें चेंजेस कर सकें, अपडेट कर सकें। बात समझ आई ना? तो ये हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो M फॉर डेटाबेस, व्यू फॉर डिजाइनिंग एंड C जो कंट्रोलर है वो आपके पास सी शार्प स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं। तो ये हमने लेक्चर नंबर 7 में इसे डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक जो है हमारे पास वो है ASP.NET वेब पेजेस के ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ASP.NET वेब पेज। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। आवर एग्जांपल टूल डिस्प्ले द ASP.NET कोड एंड HTML कोड simultaneously। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो आपके पास HTML के टैग्स नज़र आ रहे हैं, बॉडी HTML क्लोज बॉडी, एंड यहाँ पे फिर हमने इस टैग को क्लोज किया है। H1 में अगर आप देखें तो मैंने कहा हेलो वेब पेज, एंड सेकंड में अगर आप देखें तो द टाइम इज @ data_time.now। ये हमारे पास सी शॉप का कोड है। @ के साथ हम इसे लिखते हैं जिस तरह PHP का हम लिखते थे। तो इसमें हमें अगर आप देखें तो ये रेजर सिंटैक्स भी है, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। अगले लेक्चर्स में हम डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। क्योंकि हमने जिस तरह हम PHP के कोड को एम्बेड करते थे HTML में, तो इसी तरह हम सी शार्प के कोड को एम्बेड कर रहे हैं कि इसमें जी आपके पास HTML में। तो ये हमें क्या बताएगा? ये हमारे पास जो करंट डेट होगी, ये फंक्शन जो है ये करंट डेट जो हमारे पास होगी वो हमें डिस्प्ले करके देगा। मगर यहाँ पे हमने इसको एम्बेड किया है किसमें? HTML के कोड में। जिस तरह हम PHP को इंक्लूड करते थे, एम्बेड करते थे किसमें जी? HTML में। तो सेम वही चीज़ है, मगर यहाँ पर सिंटैक्स का थोड़ा चेंज है। हालांकि दोनों सेम है तकरीबन तकरीबन, मगर सिंटैक्स के एतबार से दोनों में चेंजेस है। तो ये एग्जांपल में अगर आप देखें तो अगर आप विजुअल स्टूडियो में अगर इस लिख रहे हैं तो दोनों सिमल्टेनियसली आएंगे। आप HTML भी लिख सकते हैं और उसमें आप एम्बेड कर सकते हैं सी शार्प यानी से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को आप क्या कर सकते हैं, उसमें एम्बेड भी कर सकते हैं। ASP.NET वेब पेजेस में क्या है? वेब पेज इज वन ऑफ द मेनी प्रोग्रामिंग मॉडल्स है फॉर क्रिएटिंग। आप वेब पेजेस के थ्रू क्या क्रिएट करते हैं? आप ASP.NET की वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप वेब पेजेस के थ्रू ही क्रिएट करते हैं। प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसके थ्रू आप क्रिएट करते हैं कि इसको जी वेबसाइट्स को, वेब एप्लीकेशंस को। इसी तरह PHP में भी करते थे वेब पेजेस के थ्रू, क्योंकि वेबसाइट में तो एक पेज नहीं होती ना, मोर देन 1 पेजेस होती है आपके पास। कंबाइन हो क्या कंप्लीट वेबसाइट आपके पास बनता है। पेज जो है, वेब पेज प्रोवाइड्स एन इजी वे टू कंबाइन HTML CSS एंड सर्वर कोड। क्योंकि वेब पेज में अगर आप देखें तो बस वेब पेजेस जो हम स्टैटिक यूज करते थे उसमें आपके पास जस्ट HTML एंड CSS हुआ करता था। ठीक है, जब हम उसे डायनामिक की तरफ मूव करते थे, मतलब उसमें हम अपडेट करें डेली वाइज, आवरली वाइज, वीकली वाइज, तो उसमें हम फिर सर्वर कोड को भी लेकर आए, क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट होता था उसमें हम चेंजेस करते थे। तो वेब पेज जो है आपके पास कॉम्बिनेशन होता है HTML का, CSS का, सर्वर कोड का। तो सर्वर कोड में आपके पास जो भी है, आप PHP यूज़ कर रहे हैं, आप ASP सी शार्प यूज़ कर रहे हैं, आप VB यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को आप यूज़ करते हैं। मगर वेब पेज कॉम्बिनेशन किस चीज़ का होता है? HTML का होता है, CSS का होता है। HTML आपके पास, CSS आपके पास डिज़ाइनिंग के लिए हो गया, एंड सर्वर कोड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपके पास होगी। इजी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड यूज़। बेसिक बात है, इजी टू आप लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ASP एप्लीकेशन मॉडल, SPA एप्लीकेशन मॉडल, सिंगल पेज एप्लीकेशन।
सिमिलर टू PHP एंड क्लासिक। ये जो ASP.NET है ये आपके पास सिमिलरिटी रखता है PHP से और क्लासिक ASP से। मैंने पहले बताया था कि क्योंकि PHP में भी आपके पास वेबसाइट्स ही डेवलप होते हैं, वेब पेजेस बनते हैं, एंड ASP में भी वेब पेजेस बनते हैं, मगर जस्ट सिंटैक्स का डिफरेंट है यहाँ पे, और चीज़ तो वही है आपके पास। और जिसको सी शॉप आती है तो उसे मसला भी नहीं होगा ASP.NET में, क्योंकि यहाँ पे हम जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो सी शॉप ही होगी आपके पास। VB विजुअल बेसिक और सी शार्प स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास सी शार्प स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी। इन एडिशन वेब पेज एप्लीकेशन आर इजीली एक्सटेंडेबल, आप उसे इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं विद प्रोग्रामेबल हेल्पर फॉर डेटाबेस, वीडियो, ग्राफिक्स, सोशल नेटवर्क एंड मोर। तो अगेन वेब पेज जो है वो कम्बिनेशन किस चीज़ का होता है बेटा, आपके पास HTML का होता है, CSS का होता है, एंड सर्वर कोड का होता है आपके पास। बात समझ आई? और वही बात है कि ये सिमिलरिटी रखता है ASP.NET, क्योंकि ASP से यही आगे इम्प्रूव हुआ है, और PHP के साथ भी, क्योंकि PHP में भी आप क्या करते हैं बेटा, आप वेब एप्लीकेशन, वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं, और ASP.NET में भी आप वेब एप्लीकेशन एंड वेब पेजेस क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। Web page tutorial. If you are new to ASP.NET, web page is a perfect place to start. Web page से आप perfect place है कि आप वहाँ से क्या करें, start करें. In this web page tutorial, you will learn how to combine HTML, CSS, JavaScript and server code using server code written in VB. मैं आपको अगली एग्जांपल में बताता हूँ हम इसे combine किस तरह करेंगे. Learn by example. Example के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ. यहाँ पे अगर आप देखें, फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है जी, डॉक्टर HTML5 है आपके पास, HTML बॉडी हेलो वेब पेज एंड @date time डॉट नाउ, करंट डेट टाइम मुझे क्या करें, शो करवाएं। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, रेजर सिंटैक्स को एम्बेड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मैंने रन करके तो हेलो वेब पेज आ गया H1 का, एंड साथ में पैराग्राफ में जो चीज़ मैंने लिखी थी टाइम इज, और मैंने जो फंक्शन इंक्लूड किया है तो उसने मुझे क्या रिटर्न किया, करंट जो डेट टाइम थी मेरे पास सिस्टम की, उससे मुझे इसने मुझे क्या किया, रिटर्न किया यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखिए, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि HTML, CSS और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हम कंबाइन किस तरह कर रहे हैं। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देखिए बेटा, तो अगर आपको PHP में याद है तो PHP में हम इंक्लूड का फंक्शन यूज करते थे, जिसके थ्रू हम हेडर एंड फूटर को इंक्लूड करते, क्योंकि हेडर एंड फूटर हम अलहदा पेज बना लेते थे, और फिर क्योंकि हेडर एंड फूटर जितने हमारे पास वेब पेजेस हम क्रिएट करते हैं उसमें हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। तो हर पेज में हेडर एंड फूटर को पेज में इंक्लूड करना, उससे एक पेज की लेंथ भी इंक्लूड हो जाती है और लोडिंग में भी टाइम लगता है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले से हम अलहदा हेडर एंड फूटर को बना लेते थे, और फिर हम उसे इंक्लूड फंक्शन के थ्रू हर पेज में उसे क्या करते थे, इंक्लूड करते थे जहां जहां पे हमें जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ पर भी है, मगर यहाँ पर जो फंक्शन है वो है रेंडर पेज का, @render पेज का, और वही है हेडर CS HTML, और हेडर रेंडर पेज फूटर डॉट CS HTML। बात समझ आई बेटा। तो इसके थ्रू हम हर पेज के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हेडर एंड फूटर को इंक्लूड कर सकते हैं, जिस तरह हम PHP में इंक्लूड करते थे। हम यहाँ पे जस्ट वो कमांड जो फंक्शन है उसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया है, मगर काम वही है। तो यहाँ पे हम पहले से हेडर एंड फूटर बनाएंगे, और जिन जिन पेजों पे हमें जरूरत पड़ेगी तमाम पेजेस के ऊपर हम उसे जस्ट क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। उसके कोड को कॉपी नहीं करेंगे, उसके कोड को कॉपी नहीं करेंगे, हम जस्ट अलहदा बना के उसको हर पेज के ऊपर क्या करेंगे जी, इंक्लूड कर सकते हैं। अब सिर्फ ये लाजमी नहीं है कि आप हेड एंड फूटर इंक्लूड, आप पूरी बॉडी भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप पैराग्राफ भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप बनाएं एंड उस पेज को यहाँ पे इंक्लूड कर दे, तो वो आपके पास उस पेज के ऊपर आ जाएगा। तो कंटेंट जितने भी होंगे वो आपको उस पेज के ऊपर अपेयर हो जाएंगे आपके पास। सेकंड आप एग्जांपल देखिए, तो ये एक वेब फॉर्म है जो कि हम अगले पे डिस्कस करेंगे, मगर जस्ट आपको अभी एग्जांपल्स बताता जा रहा हूँ। अगर इस वेब फॉर्म में देखिए तो इफ इस पोस्ट, अगर वही पोस्ट आपको याद है कि अब डेटा हम पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, गेट एंड पोस्ट मेथड जो था आपके पास, इस पोस्ट स्ट्रिंग कंपनी इक्वल टू रिक्वेस्ट कंपनी नेम, आप रिक्वेस्ट करें कंपनी नेम का, मतलब कंपनी नेम दे, फिर रिक्वेस्ट करें कॉन्टैक्ट नेम का, यू हैव इंटर कंपनी नेम एंड कॉन्टैक्ट नेम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपनी नेम देंगे, कॉन्टैक्ट नेम देंगे और सबमिट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो फॉर्म हमने इसके लिए क्या किए, क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हम कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नेम, और उसके बाद हम सबमिट बटन के ऊपर करेंगे। मेथड क्या है, पोस्ट, और इस पोस्ट आपको नजर आ रहा है, तो पोस्ट करेंगे तो ये डेटा आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ आई बेटा। नेक्स्ट में अगर देखें तो फॉर लूप यूज किया है, @for वेरिएबल इक्वल टू i लेस देन 21, i++ एंड लाइन को @i।
अब लाइन जस्ट मैंने कहा थी लाइन 10 पे 11 12 पे है, हम जिस 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आई को हमने क्या किया, डिस्प्ले किया। तो लाइन 10 11 12 20 तक हमने क्या किया, मूव किया, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू होता है तो फिर 21 तक हम जाते हैं, मगर लेस है 21 है तो हम 20 तक हमने क्या किया, इसको चलाया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए तो वाइल लूप को हमने यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एम्बेड किया हुआ है, तो वाइल आई लेस देन 5 आई प्लस इक्वल टू 1, ये तो पता है ना, आई इक्वल टू आई प्लस 1 वाला ही है हिसाब है, और आई को हमने डिस्प्ले किया तो 1 2 3 4 एंड 5 तक आपके पास ये क्या किया, मूव किया। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।